अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान चौधरी। आजकल चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकतों और रहमतों का महीना है। रमज़ानुल मुबारक में चूँकि एक ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है कि सहरी में ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे जिस्म में लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी रहे और हमें भूख और प्यास भी इतनी महसूस ना हो, और सहरी से अफ्तार तक का जो हमारा रोज़ा है वो इत्मीनान से गुज़रे। इस वीडियो में हम आपको सहरी की फ़जीलत के बारे में बताएंगे और बेहतरीन ग़ज़ाओं का एक डाइट प्लान बताएंगे जो आपको सहरी से अफ्तार तक एनर्जेटिक रखेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी ऐसे शख्स जो रोज़ा रख लेता है और झूठ और बदज़ुबानी बदकलामी फिर भी करता रहता है, तो अल्लाह ताला इसके बारे में फ़रमाते हैं कि ऐसे शख्स को रोज़ा रखना ना रखना वो एक ही बात है, अल्लाह ताला को इसके रोज़े की ज़रूरत नहीं है। और एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर शय की ज़कात होती है और जिस्म की जो ज़कात है वो रोज़ा है, और रोज़ा आधा सब्र भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और सहरी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सहरी खाना फ़र्क करता है। यानी हमारे और उनके रोज़ों में जो फ़र्क है वो सहरी का है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत आले इमरान में आयत नंबर 17 में अहले ईमान की सिफ़त के बारे में बयान फरमाया है कि वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते थे। कुछ लोग सहरी इस तरह करते हैं जैसे किसी की शादी पे आए हों, जैसे, या फिर ये समझते हैं कि इन्होंने आखिरी बार सहरी करनी है, इसके बाद इनको कभी खाना मिलना ही नहीं है। तो आप ऐसे ना खाएं, जानवरों की तरह ना खाया करें। खाना उतना खाएं जितना आपको डाइजेस्ट हो सके। ओवर ईटिंग कभी ना करें। जब भी आप ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो फिर होता क्या है कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, बदहज़मी की शिकायत हो सकती है, खट्टे डकार आएँगे, सारा दिन आपका आवाज़ारी में गुज़रेगा, और ये भी हो सकता है कि आपको डायरिया लग जाए, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाए। तो बेहतर यही है आप उतना खाना खाएँ जितना आप खा सकते हैं। और आप शायद इसलिए सहरी में ज़्यादा खाते हैं कि सहरी से अफ्तार तक का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा होता है, और शायद इतने टाइम में दोबारा भूख लग जाए, बहुत ज़्यादा प्यास लग जाए, तो तब क्या होगा। तो ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाने से इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपकी सहरी में बरकत हो जाएगी तो अल्लाह ताला आपका रोज़ा बहुत ही आसानी से गुजार देंगे, जिसमें आपको पता ही नहीं लगेगा, ना आपको थकावट होगी, ना आपको भूख की तलब होगी, ना आपको प्यास लगेगी। आम तौर पर खजूर का इस्तेमाल जो है वो हम इफ़्तार के वक्त करते हैं, और खजूर खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी आपको फ़ौरी तौर पे एनर्जी मिलती है। और आप अगर सहरी के टाइम 3 से 5 खजूरों का इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगी सहरी। आप सहरी के वक्त जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया इस्तेमाल करने से भी जिस्म में काफ़ी ताकत आ जाती है, और आपका जो वक्त है सहरी से अफ्तार तक का वो बहुत अच्छा गुज़र सकता है, और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सहरी में डबल रोटी खाते हैं। यानी मैं ऐसे पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो अपनी किसी बीमारी की वजह से नरम ग़िज़ा खा रहे होते हैं, डबल रोटी खा रहे होते हैं, तो उनको ज़रा डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है डबल रोटी। और या फिर सफ़ेद आटे की बनी हुई जो रोटी होती है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ज़रा जल्दी हज़म हो जाती है। कोशिश करें आप चक्की का आटा इस्तेमाल कर लें, या मकई की रोटी, या इसके अलावा बेसन की रोटी भी आप खा सकते हैं। और कोशिश करें, अगर आप पराठे ज़्यादा खाते हैं, पराठे खाने के ज़्यादा शौकीन हैं, तो कम ऑयल वाला आप पराठा खाएं, और नमक का आप इस्तेमाल ज़रा कम से कम करें, क्योंकि नमक के इस्तेमाल की वजह से आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। आप अपनी सहरी में दही और कच्ची लस्सी का भी इस्तेमाल करें। दही और कच्ची लस्सी जो है आपको हाइड्रेटेड रखती है, यानी आपके जिस्म में
पानी और नमकियात की कमी नहीं होती और आपको प्यास भी इतनी महसूस नहीं होती और जिसमें एनर्जी भी रहती है। आप अपनी सहरी में प्रोटीन का भी इस्तेमाल करें। प्रोटीन आपको अंडे से हासिल हो सकती है या आप उसको सालन से भी हासिल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप अपना जो भी खाना खाते हैं, जो भी आपका सालन होता है, वो इतना मिर्च मसालों वाला ज़्यादा ना हो सहरी के टाइम, नहीं तो आपको सारा दिन प्यास ही लगती रहेगी। आप सहरी में कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पिएँ, इससे ज़्यादा आप पानी ना पिएँ, नहीं तो आवाज़ारी में सारा दिन गुज़रेगा। और कोशिश करें, या तो फिर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें ना ही खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग सुबह सहरी के टाइम हलवा पूड़ी भी खाते हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे हज़म हो जाता है, उनको नहीं खाना चाहिए। सुबह इतनी हैवी सहरी नहीं करनी चाहिए। सहरी में मिर्च मसाले, बोंग, पाए, निहारी वग़ैरह, नान चने वग़ैरह, ये इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल ना खाया करें, क्योंकि इनमें ज़रा मिर्च मसाले ज़रा ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा नमक भी बहुत तेज़ होता है। सारा दिन आपको प्यास भी लगेगी, बदहज़मी की भी शिकायत हो जाएगी, तो उलझन में सारा दिन गुज़रेगा। तो कोशिश करें कि लाइट सी आप सहरी किया करें। जब उसमें अल्लाह ताला बरकत रख देंगे तो आपका वक्त बहुत अच्छा गुज़रेगा। चीनी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ऑयली चीज़ों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके अलावा आप जो मर्ज़ी खाएँ, लेकिन उतना खाएँ जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, ओवर ईटिंग ना कीजिएगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इनका आप सहरी में ख़ास तौर पर ख़्याल रखें और आपकी सहरी भी अच्छी होगी और आपका दिन भर में रोज़ा भी अच्छा गुज़रेगा।